सभी बच्चों को महाशिवरात्रि के इस पावन पवित्र शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामना। आज आप सभी को पता है जैसे बच्चों की 21 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है मैथ का, तो उससे कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो और हम नहीं बताए थे अभी तक, उसको भी हम सोच रहे हैं कि 1-2 दिन में जितना टाइम है वो तब बता देते हैं। आज मैं बच्चों वृत्त से संबंधित, जैसे कि वृत्त पे 2 वृत्त ले लेते हैं या 1 वृत्त ले लेते हैं, उस पर क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा युग्म खींचते हैं। कैसे खींचते हैं, उसकी रचना कैसे है, वो 4 नंबर का प्रश्न आता है। बहुत आसान होता है बच्चों, इसको मैं बता देता हूं एक बार, और आप एक बार पढ़ लीजिए और एक बार घर पे और कर लीजिएगा। निश्चित है आपको ये दोनों प्रश्न आ जाएंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे कि लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से, क्या लिखा हुआ है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचिए। क्या कह रहा है कि एक वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचिए। तो लिखा हुआ है यहां प्रश्न में भी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेमी दूर, केंद्र से 10 सेमी दूर, 10 सेमी दूर बिंदु से वृत्त पर 10 सेमी दूर, 10 सेमी दूर, आगे लिखा है बिंदु से वृत्त पर, बिंदु से 10 सेमी दूर, बिंदु से 10 सेमी दूर बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचिए। 10 सेमी दूर बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म खींचना है बच्चों। देखिए इस प्रश्नों को हम कैसे करते हैं, इसको सरल करने के लिए सबसे सरल तरीका है, त्रिज्या क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि आप सभी जानते हैं पटरी और प्रकार, गोलार्ध जिसको हम कहते हैं, गोलार्ध से ऐसे मान लीजिए, हम यहाँ केंद्र मान लेते हैं। यहाँ बच्चों केंद्र माने, इस केंद्र को मान करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चारों तरफ क्या कर देंगे, हम ऐसे मान लीजिए इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, एक गोला खींच देंगे, जिसको जैसे मानिए हम यहां से क्या कर रहे हैं कि एक वृत्त ऐसे बना ही देते हैं पूरा पूरा। एक क्या है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, मान लीजिए यह कितना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिए। उसके बाद क्या कह रहा है, 10 सेमी दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचना। मान लीजिए आप ओ डैश या ओ आर क्या है, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। उसके बाद क्या करना है आपको, यहां से 10 सेमी दूर, यहां से ये तो 6 आपका ये खुद है, और 4 सेंटीमीटर और आगे आप चले जाइए, 4 सेंटीमीटर मतलब यहां आएगा लगभग, तो यहां 4 सेंटीमीटर ओ डैश कर दीजिए। तो ये रहा है आपका 6, ये रहा है आपका 4, टोटल मिला के आपका कितना हो गया 10, टोटल मिला के कितना हो गया 10। अब ओ से 10 सेंटीमीटर, ओ से 10 सेंटीमीटर दूर पर कोई बिंदु ले लेना है, चाहे ओ डैश मान लीजिए, और चाहे इसको आप अगर ओ डैश नहीं मानना चाहते, इसको मान लीजिए पी बिंदु, एस बिंदु, टी बिंदु, कुछ भी मान सकते हैं बच्चों। उसके बाद क्या करना है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचना। अब वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचना, तो हमें इसकी रचना भी हमें लिखनी होगी। देखिए बच्चों सिर्फ करने से काम नहीं चलेगा, यहाँ रचना भी लिखनी होगी, और रचना नहीं लिखेंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहला काम मैं क्या किया, ओ आर क्या है, वृत्त खींच रहे हैं, तो हम कह सकते हैं सर्वप्रथम, यहां लिख देते हैं सर्वप्रथम ओ आर, या वृत्त ओ आर लिख देते हैं। हम क्या लिख देते हैं, वृत्त ओ आर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, या यहां में सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। क्या लिख देंगे, सर्वप्रथम ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। देखिए बच्चों यहां क्या है कि इसको रटी रटाई चीजें नहीं होती, जो आप कर रहे हैं वही आप लिखते हैं। सर्वप्रथम ओ को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा।
जैसे आप करिए वही लिखिए। और आप अपने शब्दों में अगर लिखते हैं तो मुझे लगता है कि एग्जामिनर भी समझता है कि बच्चा खुद का मेहनत यहां कर रहा है, इसलिए वह कोताही नहीं करते हैं आपको नंबर देने में, और जितना उसमें पॉसिबल होता है उतना पूरा का पूरा नंबर आपको देते हैं। और अगर आप चीटिंग करते हैं या किसी की रटी रटाई बातों को लिखते हैं तो एग्जामिनर को शक होता है और उसको लगता है कि बच्चा नकल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वह तरीके से चेक करते हैं और गलतियां पाने पे नंबर आपका कट करते हैं। तो देखिएगा, आप अगर अपनी बातें लिखेंगे तो बेहतर नंबर आपको मिलने वाला है बच्चों। अब ये लग दिए, सबसे पहले क्या किए, ओ को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। दूसरी बात क्या करेंगे बच्चों, दूसरे में हम लिखेंगे ओ से 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु पी लिया। कौन बिंदु लिया, पी लिया। अब क्या करना, अगला स्टेप होगा बच्चों, पी को के ओपी को केंद्र मान करके, किसको केंद्र मान करके, तीसरा स्टेप हम करेंगे ओपी को केंद्र मान करके, या ऐसा लिखिए ओपी को व्यास मान करके, ओपी व्यास मान करके एक वृत्त खींचा। या ऐसा अगला स्टेप, अगर ओपी को व्यास कैसे मानेंगे ये ना समझ में आए तो आप क्या करिए, ओ को आधे से अधिक की दूरी ले लीजिए और ऊपर काटिए, इसको भी नीचे काटिए। जब काटेंगे तो आप देखेंगे ओ से हम करेंगे एक चाप ऊपर लगाए, फिर एक चाप नीचे लगाए, पी से एक चाप ऊपर लगाए, पी से एक चाप नीचे लगाए। फिर ये देखेंगे अगर बच्चा ये थोड़ा यहां नहीं कटेगा, ये कटेगा अंदर, चूंकि 6 सेंटीमीटर है तो आपका यहां कहीं कटेगा इस तरफ। तो इसको आप देखें, फिर इसको ऐसे मिला दीजिएगा। क्या करिएगा, ऐसे इसको मिला दीजिएगा। अब मिलाने के बाद क्या है, सर हम क्या करेंगे, अगला स्टेप ओ पी, या ऐसा लिखेंगे क्रमशः, क्या लिखेंगे बच्चों, क्रमशः ओ व पी को केंद्र मानकर ओपी के आधे से अधिक की दूरी लेकर, आधे से अधिक की दूरी लेकर एक चाप लगाया जो एक दूसरे को यहां कुछ नाम रख दीजिए, यक्स वाई पर काटते हैं तथा एक्स वाई को मिलाया जो ओपी को यम पर काटते हैं, यहां रख दीजिए यम। अब देखिए बच्चों, ये चीज लिखना जरूरी नहीं होता कि ये यहाँ पर लिखें। क्रमशः ओ व पी को केंद्र मानकर ओपी के आधे से अधिक की दूरी लेकर एक चाप लगाया जो एक दूसरे को यक्स तथा वाई पर काटते हैं तथा यक्स वाई को मिलाया जो ओपी को यम पर काटते हैं। यह लिखना जरूरी नहीं, इसको आप शार्ट में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि ओपी का लंबार्धक किया जो ओपी को यम पर काटता है। इसको शार्ट में क्या लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं ब्रैकेट में मैं लिख दिया, ओपी का लंबार्धक किया जो ओपी को एम पर काटते हैं, देखिए बच्चों है बात ये कई, जितना हम ये लिखे हैं क्रमशः ओ और पी को केंद्र मान करके क्या करते हैं, ओ और पी को केंद्र मान करके ओपी के आधे से अधिक की दूरी लेकर के क्या करते हैं, इसको लंबार्धक करते हैं और फिर वे एक्स वाई काटते हैं। उसके बाद ये सारी बातें जो है बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम ना लिखना चाहें तो केवल इतना लिख सकते हैं, ओपी का लंबार्धक किया जो ओपी को यम पर काटते हैं। उसके बाद क्या है, अगला स्टेप हो जाएगा बच्चों, अगला स्टेप अगर देखा जाए तो क्या होगा, यम को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा
एक वृत्त खींचा जो ओ पी से होता हुआ जाता है, होता हुआ जाता है। क्या होता है? ओपी से होता हुआ जाता है तथा पहले वाले वृत्त को, यहां लिखेंगे तथा पहले वाले वृत्त को। अब देखिए ओपी को हम करेंगे ना, अब यहां इसको केंद्र मान करके हम क्या करेंगे बच्चों, एक चाप ऐसे चलाएंगे तो यह क्या होगा, देखेंगे आप इस प्रकार से जब जाएगा तो यह देख रहे हैं ऐसे जाएगा, और इस प्रकार से यह भी ऐसे जाएगा, ऐसे देखिए। तो यहां से जब ऐसे जाएगा तो मानिए यह यहाँ पे यस और टी पे मिल जाए, काट देंगे इसको। तो हम क्या लिखेंगे कि यम को केंद्र मान करके एक वृत्त खींचा जो ओपी से होता हुआ जाता है तथा पहले वाले वृत्त को यस व टी पर काटता है। यह बच्चों क्या है, यस और टी पर काटता है, यस और टी पे काट दिया। अब क्या काम करना है, यहां क्या कहा गया है कि त्रिज्या का वृत्त खींचिए और केंद्र से 10 सेमी दूरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। केंद्र से 10 सेमी दूर, जो ये केंद्र से 10 सेमी दूर ये है, यहां से स्पर्श रेखा युग्म खींचना है। तो आपको क्या करना है, इसके लेना है बच्चों, इसके ले करके ऐसे इसको मिला देना है और ऐसे इसको भी मिला देना है। यही हो जाएगा आपका स्पर्श रेखा युग्म। दूसरा भी देख लीजिए, अगर ना समझ में आया हो तो दूसरा वृत्त खींच करके हम दिखा दें आपको, देखें कहां तक आ रहा है, वहीं बनाएं, आपके उस पार आ रहा है। चलिए मैं इधर बना देता हूं। देखिए सर्वप्रथम क्या करना है बच्चों, यहां तक आ रहा है, पूरा आ रहा है आपका यहां तक। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, उसके बाद यहाँ ओ लिए और यहां से 10 सेंटीमीटर दूर पर क्या ले लीजिए, एक बिंदु पी ले लीजिए और पी से क्या करिए, इसका ऊपर नीचे लंबार्धक करेंगे बच्चों, तो यह ऐसे कट जाएगा। और यहां से केंद्र मान करके एक वृत्त और खींचेंगे, एक वृत्त जो और खींचेंगे, देखिए कोला टेढ़ा जा रहा है, कोई मतलब नहीं, केवल समझिए यहाँ चित्र साफ बना है। तो इसको जैसे ही यह यहाँ पे काटा देखें और यह कहाँ काटा, यहाँ काटा बच्चों, तो इससे P से इसको ऐसे मिला दीजिए, P से इसको ऐसे मिला दीजिए। यही जो रेखा यहाँ पे T मान लीजिए, यहाँ पे यस मान लीजिए, यस P और यस PT जो है, यही स्पर्श आपकी स्पर्श रेखा युग्म होगी। अब यहाँ बच्चों यही आपको यहाँ रचना इसी प्रकार से लिखना है, इसी प्रकार से इसको करना है। और यदि ये आपको समझ में आ गया तो मान लीजिए 4 नंबर आपको आसानी से मिलने वाले हैं। और एक बार इसको वीडियो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, और जहां तक मुझे उम्मीद है कि 2 बार में आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं अब भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, इसको पूछेंगे तो मैं इसको जरूर आपको बताऊंगा। और बच्चों देखिए यहाँ पे एक प्रश्न बन जाता है कि इसकी लंबाई बताइए, इसकी क्या बताइए, लंबाई बताइए। तो लंबाई देखिएगा, इसको अगर मापेंगे तो जो पूरा व्यास बने ओपी का स्क्वायर कर दीजिए, ओपी का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस यह त्रिज्या जो खींचे हैं आप, कितना खींचे हैं, यहां से यहाँ की त्रिज्या जो होगी वह 6 सेंटीमीटर ही तो होगी। तो त्रिज्या ले लीजिए 6 सेंटीमीटर, मतलब ओ यस का स्क्वायर। तो ओपी का स्क्वायर करेंगे तो 10 दहामा 100 हो जाएगा बच्चों। ओ एस का स्क्वायर 6 का 36 हो जाएगा, और घटा देंगे तो आएगा 64 बराबर आएगा 8। तो इसको अगर माप करके यह स्पर्श रेखा देखा जाए तो यह 8 सेंटीमीटर आनी चाहिए। अगर 8 सेंटीमीटर से देखिए एकाध पॉइंट कम हो जाए, जैसे 7.11 आ जाए, 8.1 आ जाए, तब तो देखिए कहीं आपके माप में गड़बड़ी। अगर बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है तो मान लीजिए आपका ये करना, रचना है आपका कहीं ना कहीं गलत है, कहीं आप बनाने में गलती की है। अगर इतना एक आध पॉइंट का अंतर आए तो मान लीजिए कहीं हल्का फुल्का क्या होता है कि आप प्रकार चलाते हैं या थोड़ा फिसल उसल गई, हल्का सा हुआ तो चल जाता है, लेकिन ज्यादा अंतर आए तो उसको आपको दोबारा बनाना होगा। और बच्चों देखिए मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, और आज देखिए मेरे 750 सब्सक्राइबर लगभग हैं। तो आपसे मेरी अपील है कि आप लोग मेरे वीडियो को अगर पसंद, सच में पसंद करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि मेरा चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका प्रसार हो, जिससे कि क्या हो कि हर बच्चों तक मेरी
कही हुई बातें या जानकारियां हर बच्चों तक पहुंचती रहे। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है बच्चों, जितने भी मेरे हितैषी मुझे देखते हैं, कि लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, चूंकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचने में नहीं पहुंच सकते, इसलिए लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको एक और इसी से रिलेटेड एग्जांपल देता हूं।